दोस्तों कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल डिजिटल गुरु इन हिंदी में। आज हम आपके लिए लेकर आए एक बहुत बढ़िया सा वीडियो जिसमें आप जानेंगे पैन कार्ड 5 मिनट में घर बैठे कैसे बनाया जाता है। घर बैठे सिर्फ 5 मिनट में फ़ोटो और सिग्नेचर के साथ घर बैठे आप बना सकते हैं पैन कार्ड। आज 2022 चल रहा है, 2023 आने वाला है, यानी कि हर एक के लिए पैन कार्ड बहुत ज़रूरी होता है। भारत में वैसे व्यक्ति जिनका उम्र 18 वर्ष से अधिक है, चाहे वो शिक्षित हो अशिक्षित हो, हर एक क्षेत्र में पैन कार्ड एक ज़रूरी दस्तावेज बन गया है। यानी कि हर एक व्यक्ति को पैन कार्ड की आवश्यकता है। किसी भी व्यक्ति के लिए किसी भी दस्तावेज के रूप में इसे एक आईडी प्रूफ के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। पैन कार्ड बहुत ज़रूरी दस्तावेज है, इसीलिए हर एक व्यक्ति को इसे बनाना चाहिए। बनाने के लिए सबसे पहले आपको किसी भी ब्राउज़र पे अप्लाई पैन कार्ड या पैन कार्ड आपको लिखना होगा। पैन कार्ड लिखते ही आपको ऑप्शन आएगा ऑनलाइन पैन एप्लीकेशन NSDL का वेबसाइट। आप इस पर क्लिक करेंगे। इसको क्लिक करते ही अगला जो पेज खुलेगा उस पर आपको दिखेगा अप्लाई ऑनलाइन एंड रजिस्टर्ड यूजर। तो आपको अप्लाई करना है, आप नए हैं तो उसके लिए आप अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे और अपना एप्लीकेशन टाइप सेलेक्ट करेंगे। न्यू पैन इंडिया सिटीजन, क्योंकि हम नया बना रहे हैं इसलिए हम उसे सेलेक्ट करेंगे। आप कौन सा कैटेगरी से हैं, हम इंडिविजुअल के लिए बना रहे हैं अपने लिए बना रहे हैं तो हम उस पर क्लिक करेंगे। अपना टाइटल सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद टाइटल सेलेक्ट करने के बाद जो भी आपका टाइटल है आप टाइटल सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद फर्स्ट नेम क्या है वो सेलेक्ट करेंगे, उसको लिखेंगे। उसके बाद सर नेम लिखेंगे, सर नेम भी है। मिडिल नेम जो भी आपका नाम है आप उसे लिखेंगे। सबसे पहले हमारा लास्ट नेम है तो लास्ट नेम यानी सर नेम हम उसको यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद फर्स्ट नेम आता है तो फर्स्ट नेम लिखेंगे। उसके बाद अगर आपका कोई मिडिल नेम है तो आप मिडिल नेम भी लिख सकते हैं। उसके बाद जो हमारा मिडिल नेम लिख लिए, उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो है हमारा डेट ऑफ बर्थ। जो डेट ऑफ बर्थ है वो मैंडेटरी है, हम इसे सेलेक्ट कर लेंगे कि कौन सा हमारा डेट ऑफ DD MM YY के फॉर्म में होना चाहिए, फॉर्मेट होना चाहिए। तो वो आप लिख भी सकते हैं और जो स्क्रॉल डाउन मेनू है वहाँ से आप सेलेक्ट करके आप ईमेल आईडी है उसको भरना मैंडेटरी होता है। ईमेल आईडी पैन कार्ड के लिए मैंडेटरी होता है। मोबाइल नंबर भी बहुत ज़रूरी होता है। उसको भरने के बाद आप उसे अप्लाई जैसे ही करेंगे तो वो आपका एक टोकन नंबर जनरेट होगा। आपका जो टोकन नंबर है उससे आप अगेन लॉगिन कर पाएंगे। उसके बाद आगे का प्रोसेस फॉर्म भरने के लिए आपको पूरा करना होगा। तो टोकन नंबर मिलते ही आप उसे ठीक से लिख ले। उसके बाद पर्सनल डिटेल्स, उसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल्स, AO कोड और डॉक्यूमेंट डिटेल्स आपको सारे भरने होते हैं एक एक करके। तो हम आगे जानते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले जैसे टोकन नंबर से लॉगिन किए उसके बाद हमारा आ जाता है गाइडलाइंस में है, सारे गाइडलाइंस को पढ़ना है बढ़िया से। अगर आपका आधार नंबर मोबाइल नंबर से लिंक्ड है तो आपको किसी भी प्रकार का डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसके लिए हम सबमिट डिजिटली थ्रू eKYC एंड ई-साइन का हम पेपरलेस जो है उसको हम अपना। अगर आपका मोबाइल नंबर लिंक है तो आप eKYC के लिए ही अप्लाई करें, क्योंकि ये सबसे बेस्ट तरीका है। इसमें ना आपको फ़ोटो सिग्नेचर किसी भी प्रकार का कुछ अपलोड करना नहीं पड़ता। ये ऑटोमेटिक आधार कार्ड से ही जो फ़ोटो है सिग्नेचर है वो इसमें ले लेता है। तो मैं प्रीफर करूँगा सबमिट डिजिटली थ्रू eKYC प्रोसेस को ही आप अप्लाई करें। उसके बाद जो होता है हम नीचे जो होता है इसमें है कि वेदर फिजिकल पैन कार्ड आपको रिक्वायर्ड है तो आप यस पे क्लिक करेंगे। और नो जो है फीस एप्लीकेबल, यानी इसमें फ़ीस लगता ही है चाहे आप इस पर क्लिक करें। अगर फिजिकल अगर बाय पोस्ट चाहिए तो आप यस पे क्लिक कर दें, क्योंकि इसके थ्रू आपको बाय पोस्ट के थ्रू आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है आधार नंबर का लास्ट 4 डिजिट आपको इस पर भरना होता है। लास्ट 4 डिजिट ही आप इसमें करेंगे। उसके बाद आप सेलेक्ट करेंगे कि जो आधार कार्ड पे जो फ़ोटो है वही आपको पैन कार्ड पे भी चाहिए तो आप यस पे क्लिक कर देंगे। और नेम एज पर आधार जो है आप इसमें भरे या ना भरे ये ऑटोमेटिक आपको आधार नंबर से ही ऑलरेडी मैंने भर रखा है तो
ये मैंने भर लिया है, फिर भी आपको सारा भरा हुआ दिखेगा। इसमें आपको जो जेंडर है वो सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद का जो प्रोसेस है वो है रजिस्ट्रेशन नंबर, जो कि ये ऑटोमेटिक आपको मिलेगा जब आप फॉर्म सबमिट करेंगे तब। उसके बाद क्या आपका कोई दूसरा नाम हैव यू नॉन बाय अदर नेम, नहीं तो उसमें नो पर क्लिक करेंगे। उसके बाद इसमें क्या है कि पैन फर्निशिंग बाय द नेम ऑफ योर मदर ओनली, तो इसमें भी हम नो पे क्लिक करेंगे कि आप अपनी मम्मी के नाम से जाने जाते हैं या आपकी मम्मी के द्वारा दिया जा रहा है। फादर्स नेम इस पर हम डालेंगे। फादर्स नेम मैंडेटरी होता है, वो आपको डालना ही है। फादर्स का जो सर नेम है सबसे पहले आप गलती नहीं करेंगे, इस पर सर नेम पहले आपको डालना होता है। उसके बाद फर्स्ट नेम और मिडिल नेम अगर है। मदर्स नेम ऑप्शनल है, आप इसे भर लें, तो फादर्स नेम जो है वो मैंने डिटेल्स में भर दिया। उसके बाद हमारा जो पर्सनल डिटेल्स है वो सोर्स ऑफ इनकम आ जाता है। आप इस पर क्लिक करें जो आपका इनकम का सोर्स है। तो मेरा नो इनकम है, यानी मैं इलिटरेट हूँ चाहे लिटरेट हूँ जो भी हूँ, लेकिन आप नो इनकम पे क्लिक करके आप ऑफिस पे जो टिक मारना चाहते हैं या रेसिडेंस के लिए एड्रेस जो कम्युनिकेशन का होगा वो कौन सा होगा। रेसिडेंस पे देना चाहते हैं, अगर आप ऑफिस में काम करते हैं तो ऑफिस का भी एड्रेस दे सकते हैं, तो ऑफिस एड्रेस भी आप भर सकते हैं। तो आपको जो अच्छा लगे आप रेसिडेंस का एड्रेस दें चाहे ऑफिस का एड्रेस दें। उसके बाद सारे डिटेल्स भरने के बाद आप अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर को भी इस पर भरेंगे। उसके बाद रिप्रेजेंटेटिव एसएससी यानी कि आपको अपॉइंट किया जाएगा, तो आप इस पर नो पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद का जो अगला प्रोसेस है हमारा है कॉन्टैक्ट अदर डिटेल्स जो आता है, उसमें ये सब भरने के बाद हम एओ कोड वाला आते हैं। एओ कोड होता है एरिया कोड होता है जिसको बोला जाता है। तो उसमें हम एओ कोड आप सेलेक्ट कर सकते हैं, आप स्टेट कौन सा है। उसके बाद आप अपने डिस्ट्रिक्ट्स को सेलेक्ट करेंगे। स्टेट के बाद डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करते ही आपका एरिया दिखने लग जाएगा। आप अपने एरिया को सेलेक्ट कर ले, कौन सा आपका स्टूडेंट है, कौन सा क्लास में पढ़ते हैं, तो तरह तरह के आपको इसमें ए कोड आपको दिखेगा। उसके अनुसार अगर आप 2 लाख से ज़्यादा कमाते हैं, 10 लाख से ज़्यादा कमाते हैं, तो उनके लिए एओ टाइप अलग अलग होगा उनका। उसको सेलेक्ट करते ही आपका सारा फॉर्म जो है ऊपर में ऑटोमेटिक भरा जाएगा, फिलअप हो जाएगा। उसके बाद का जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो हमारा डॉक्यूमेंट सबमिट का होता है। तो उसमें हम एड्रेस प्रूफ के रूप में या प्रूफ ऑफ एड्रेस, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट इस पर जमा करते हैं। तो आपका जो है वो आप इसमें अपलोड करेंगे। तो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी सारा डिटेल्स करने के बाद जो हमारा पर्सनल डिटेल्स था उसमें हम आधार का जो 8 डिजिट है फर्स्ट, पिछले जो हमने भरा था उसमें लास्ट 4 डिजिट को भरा था आधार का, अब इसमें हम फर्स्ट 8 डिजिट को भरेंगे। उसके बाद भरने के बाद जब आधार कार्ड प्रूफ ऑफ एड्रेस में भी आइडेंटिटी भी और डेट ऑफ बर्थ में भी आधार कार्ड ही हमने सेलेक्ट किया है, और उसके बाद हम सारा डिटेल्स प्लेस और डेट भरने के बाद हम डिक्लेरेशन भरने के बाद हम नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, तो हमारा जो होगा मोड ऑफ पेमेंट खुल जाएगा। आप कौन से मोड से आप पेमेंट करना चाहते हैं, जो हमारा 106 रुपया लगेगा, तो आप जो मोड चुनना चाहते हैं उस मीडियम से आप इस पर पेमेंट कर सकते हैं। तो मैं प्रीफर करूँगा ऑनलाइन मोड ऑफ पेमेंट का। तो उसके बाद प्रोसीड टू पेमेंट करेंगे। तो प्रोसीड टू पेमेंट जैसे ही होता है तो पेज रिफ्रेश होने के बाद पेमेंट गेटवे खुल जाता है। आप जो इसमें क्यूआर कोड दिख रहा है उस क्यूआर कोड का भी यूज़ करके आप पेमेंट कर सकते हैं, या यहाँ पर नीचे में यूपीआई है, नेट बैंकिंग है, प्रीपेड या डेबिट कार्ड के माध्यम से भी आप कर सकते हैं। पेमेंट करते हैं तो पेमेंट करने के बाद आप पेज को रिफ़्रेश ना करें, ऑटोमेटिक जब तक वो रिफ़्रेश करेंगे तो फिर से वो हो सकता है कि आपका अकाउंट से पैसा कट जाए और नहीं, इसीलिए आप रिफ़्रेश ना करें, वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो कंटिन्यू जब सक्सेस हो जाएगा तब आगे का प्रोसेस ऑटोमेटिक आपका रिलोड हो जाएगा और आप उसको ऑथेंटिकेट करके कंटिन्यू करके आगे बढ़ सकते हैं। तो इस तरह से क्या करेंगे, आपका जो है KYC अब वेरिफिकेशन होगा। आपने पेमेंट कर दिया, अब आपका वेरिफिकेशन होगा कि आपका आधार कार्ड आपका है या नहीं है। तो उसके लिए OTP वेरिफिकेशन होता है। इसमें आपको 2 चांसेस मिलते हैं OTP डालने के लिए, तो ध्यान से इसको कीजिएगा। तो OTP की वेरिफिकेशन के लिए सबसे पहले आपका मोबाइल नंबर आधार कार्ड के साथ लिंक्ड होना चाहिए।
जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर OTP जाएगा। और यहाँ पर ध्यान से इसको पढ़ लीजिए, लिखा हुआ है कि सिर्फ 2 ही चांस मिलेंगे। तो आप नेटवर्क क्षेत्र में रहें और अपने मोबाइल को देखते रहें, किसी प्रकार का कोई नोटिफिकेशन उसमें आना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, अगर तीसरे बार प्रयास करेंगे तो वो OTP नहीं जाएगा, आप उस दिन आपके लिए ये फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। इसीलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप 2 ही बार में कोशिश करें, एक ही बार में आप उसे अप्लाई कर दें और OTP जनरेट करने के बाद उसको डालें और उसके बाद सबमिट करते ही आपका eKYC अगर सबमिट है तो वो सक्सेसफुल हो जाए। आप अपने पैन कार्ड को 1 घंटा के अंदर अपने ईमेल आईडी पर प्राप्त कर सकते हैं, जो कि वो आपको डिजिटली होगा, लेकिन 1 सप्ताह लगेगा आपको बाय पोस्ट आपके घर आने पे। और आप अपने स्टेटस को चेक भी कर सकते हैं पैन NSDL के वेबसाइट पे जाके। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर हम इसी तरह के टेक्नोलॉजी से संबंधित वीडियो और टेक साइंस किसी भी क्षेत्र का कंप्यूटर से रिलेटेड वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप दोस्तों में